तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि संयोजी ऊतक के 3 प्रकार होते हैं, वास्तविक संयोजी ऊतक, कंकाल ऊतक और एक और होता है तरल ऊतक। तो मैं इनको नंबर बाय नंबर आपको बताऊंगा छोटे-छोटे शॉर्ट वीडियो के तहत। तो पहला जो मैं बताया था, जो पहला प्रकार होता है वो होता है वास्तविक संयोजी ऊतक। वास्तविक संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक, या इसे कहेंगे प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये भी 5 प्रकार के होते हैं मेनली। कनेक्टिव टिश्यू, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू भी 5 प्रकार के होते हैं, नंबर बाय नंबर हम देखेंगे उनको। तो ये करते क्या है, इनका मेनली काम क्या है वास्तविक संयोजी ऊतक का, ये आपस में अस्थियों को जोड़ने का काम करते हैं। अस्थियों को जोड़ने का कार्य, जोड़ने का कार्य, ये काम करता है कौन, वास्तविक संयोजी ऊतक। तो इसका जो पहला प्रकार होता है वो होता है एरीओरल प्रकार, एरीओरल ऊतक, इंग्लिश में भी इसे एरीओरल ही कहते हैं। दूसरा नाम होता है वो होता है वसा संयोजी ऊतक, वसा संयोजी ऊतक, या इसे हम कहेंगे एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। एरीओरल कनेक्टिव टिश्यू इसका पूरा नाम है। ठीक, एक और जो तीसरा प्रकार होता है वो है श्वेत ऊतक, या इसे हम कहते हैं व्हाइट टिश्यू, ठीक। एक और होता है टेंडन, और जो लास्ट में होता है उसे हम कहते हैं लिगामेंट। तो इस प्रकार से 5 ये होते हैं, और इनके विभिन्न अलग अलग काम होते हैं। जैसे एरीओरल ऊतक का जो काम होता है वो ये काम करता है कि आपस में जोड़ने का काम, जॉइंट्स को, जो जोड़े होते हैं या जॉइंट्स होते हैं उनको जोड़ने, जोड़ों को या जॉइंट्स को, जो हाथ पैर में जो जॉइंट्स बने हुए हैं उनको जोड़ने का काम, जुड़ने का कार्य करता है। साथ ही साथ ये बहुत सारे प्रोटीनों का निर्माण भी करता है। जैसे कि इसमें 3 प्रकार की मुख्यतः कोशिकाएं पाई जाती है, जिसका पहला नाम है फाइब्रोब्लास्ट कोशिका, फाइब्रोब्लास्ट कोशिका। ये जो फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं हैं ये निर्माण करती है कोलेजन का, कोलेजन व इलास्टिन प्रोटीन का निर्माण। ठीक है, अगली जो इलास्टिन और जो ये कोलेजन होता है ये मुख्य रूप से जब हम हमारे घाव लग जाता है, हमारी कोशिकाएं मृत हो जाती है, कोई चोट लग जाती है, तो उस समय क्या करता है कि एक ये जाल बनाने का काम करते हैं। ये प्रोटीन से मिलकर के फाइब्रोप्लास्टिन, थ्रोम्बिन प्रोटीन आपस में मिलकर के क्या करते हैं कि रक्त का थक्का जमाने का काम करते हैं। ठीक है, अगली जो कोशिकाएं होती है मास्ट कोशिकाएं, ये जो मास्ट कोशिकाएं होती है इनका मुख्य कार्य क्या होता है कि ये जो सेरोटोनिन होता है, सेरोटोनिन, हिपेरिन, प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण।
मैं बताऊंगा आपको सेरोटोनिन या हिपेरिन हार्मोन क्या होते हैं कि ये जो रक्त का थक्का अंदर जो रक्त हमारा बहता है उसमें अंदर रक्त को जमने नहीं देता है और बहुत सारे ऐसे हार्मोन का या प्रोटीन का निर्माण भी करता है जो कि क्या करते हैं कि बाहरी रूप से तो रक्त का थक्का जमाते हैं, मतलब अगर बाहर चोट लग जाए, लेकिन अंदर अंदर रक्त को जमने नहीं देते हैं और एलर्जी उत्पन्न करते हैं। बहुत सारे ऐसे हार्मोन होते हैं जो मास्ट कोशिकाओं से उत्पन्न होते हैं। एक और होता है लास्ट इसमें प्रकार जो होता है जो कोशिकाएं पाई जाती है वो होती है मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस कोशिका, इनका काम होता है सूक्ष्म जीवों, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं उनको मारना, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना। ठीक है, तो मैंने आपको एरियोरल ऊतक के बारे में एक विस्तृत जानकारी दी। इसके बाद होता है वसा संयोजी ऊतक। तो वसा संयोजी ऊतक मेनली रूप से ये त्वचा जो होती है, हमारी स्किन होती है, त्वचा के नीचे व यकृत के आसपास पाए जाते हैं, यकृत के आसपास पाए जाते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या होता है कि जो शरीर के अंदर की जो गर्मी है उसको ये बाहर आने नहीं देता है और जो शीत ठंडे प्रदेशों में जो जीव जंतु रहते हैं उनकी त्वचाओं में अधिकतर वसा संयोजी ऊतक पाया जाता है, क्योंकि वो स्तनधारियों की जो गर्मी होती है, मतलब कि यूं कहूं कि मैं जो क्षय होता है ताप क्षय, उससे बचाता है। स्तनधारियों के ताप क्षय को बचाता है। मतलब ठंड के दिनों में आपने देखा होगा कि अंदर के अंदर गर्मी बनी रहेगी, तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? वसा संयोजी ऊतक। और एक प्रकार से वसा संयोजी ऊतक ये स्किन के त्वचा के नीचे पाया जाता है और जब हमें कोई चोट लगती है तो उस चोट में क्या करता है? हेल्प करता है, उस चोट से हमें बचाता है। तो वसा संयोजी ऊतक ये काम करता है। दूसरा होता है श्वेत ऊतक। श्वेत ऊतक का काम होता है जो हमारा जो कपाल की हड्डी होती है, कपाल या स्कल बोलते हैं इसको, स्कल की हड्डियों में पाया जाता है। और साथ ही साथ ये क्या काम करता है कि मस्तिष्क जो हमारा इसका कपाल में स्थिर है उसको अचल बनाता है, उसको मतलब कि चलने फिरने नहीं देता है, क्योंकि अगर अचल हो जाएगा तो ये क्या है कि जो तेरे नाम का राधे है सलमान खान जैसी स्थिति बन जाएगी, पागल हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये जो मस्तिष्क को क्या बनाता है? अचल बनाता है। साथ ही हमारा टेंडन जो काम क्या करता है कि ये मुख्य काम से जो हड्डियां होती है और जो मांसपेशियां दिख रही जिससे कि जो हड्डियों को जकड़े रखती है जो है ना, तो ये अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ता है, मांसपेशियों ठीक है। तो एक प्रकार का तंतुमय ऊतक है, ये जकड़े रखता है, ये अस्थियों को आसपास के घेरा बना करके उन्हें पकड़ रखता है ताकि वो दिक्कतें खड़ी ना करें। ठीक है, और थोड़ा बहुत संकुचन और फैलाव भी महसूस करता है, जैसे कि यहाँ पर भी ये क्या है कि मांसपेशियों से हड्डियां आपस में जुड़ी हुई है, तो ये क्या करती है? इसको चल बनाती है ना, ऐसा घुमा सकते हैं हम, इसे गर्दन को घुमा सकते हैं। तो किसके कारण? क्योंकि अस्थियों और मांसपेशियों के आपस से टेंडन से कनेक्ट होती है। ठीक है, एक होता है लिगामेंट। तो ये काम क्या करता है कि अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है, अस्थियों को या बोन्स को अन्य अस्थियों से जोड़ता है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा कि वास्तविक संयोजी ऊतक क्या होता है। कल की क्लास में हम आपको कंकाल ऊतक के बारे में बताएंगे और फिर तरल ऊतक के बारे में। ठीक है, इसी तरह आप क्लास से जुड़ी रही। थैंक यू वेरी मच।